भगवान बड़ी सुंदर बात एक श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मेरे विषय में सुनने से क्या होता है। बड़ी स्थूल बुद्धि से भी अगर हम देखें, साधारण दृष्टि से भी अगर हम देखें, तो संसार के बारे में सुनो तो संसार मन में आता है ना। संसार के बारे में सुनोगे तो संसार मन में आएगा, भगवान के बारे में सुनोगे तो भगवान मन में आएंगे। कथा ले आती है प्रभु को आप तक। तो एक बड़ी प्यारी बात भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं आंख से नहीं, मैं कान से भीतर जाता हूं, क्योंकि पहले पहले मैं दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं हूं। ही इज नॉट अवेलेबल, ही इज एसेसिबल बट नॉट अवेलेबल। वो सुलभ है पर सस्ता नहीं है। कृष्णा इज सेइंग टू उद्धव इन द 11th प्रकरण ऑफ श्रीमद् भागवतम, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। क्या होता है जब कोई कथा सुनता है, जब कोई मेरे विषय में सुनता है, तो क्या घटना घटती है भीतर। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मन के दर्पण पर जो धूल जमी है वो शब्द जाकर उस धूल को साफ करते हैं, हटा देते हैं उस धूल को। अब ये मत पूछना क्यों कैसे, होता है तो होता है। अब डिस्प्रिन से सिरदर्द ठीक होता है तो होता है। अब क्या होता है भीतर जाकर आप देखते तो नहीं, होता है। इट्स अ फंडामेंटल फैक्ट, वन शुड नॉट क्वेश्चन अबाउट इट। क्योंकि आजकल एक और बड़ा रोग है, और खास तौर से माफी चाहूंगा मैं जो मेरे युवा भाई बहन हैं उनको, तो वो मशीन की नोक पे भगवान को प्रमाणित करना चाहते हैं। दे वांट टू नो रीजन, लॉजिक। लॉजिक इज देयर, जस्टिफाइड रीजनिंग इज देयर, बट द assumption is must. You would have to start from the point let AB is equal to BC. Let's start like this. Let's agree with the teacher. If teacher is saying A for apple, let's agree. You cannot question, you should not question. Let's start from the point. तो कारण भी है, पर कारण को जानने के लिए योग्यता की भी आवश्यकता होती है। वो योग्यता धीरे धीरे अर्जित की जाती है। तो भगवान ने कहा कि जैसे जैसे कोई मेरी कथा सुनता है, कोई मेरे विषय में सुनता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। परिमृज्य अर्थात मार्जनम। उसके मन पे के दर्पण पर पड़ी धूल जो है वो शब्द जाकर हटाते हैं। अब आप धूल पड़े हुए दर्पण के सामने आप कितना भी सुंदर श्रृंगार करके चले जाइए, दर्पण आपको उत्तर नहीं देगा। आप तीर्थ में जाते हैं, आप भगवान के दर्शन करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन मन के दर्पण पर धूल जमी है, आपको उत्तर नहीं मिलता। और आप बस अपने मन को सांत्वना देते हुए आ जाते हैं, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आया नहीं आपको, पर आप देख रहे हो आजू वाले को भी आया, बाजू वाले को भी आया, आपको कैसे नहीं आए। तो आप कहते चलो हमको भी आया, बड़ा आनंद आया, पर वो दिखाई नहीं देता है कहीं आनंद, क्योंकि आनंद तो जाने के लिए आता ही नहीं। हमारी भाषा बड़ी सुंदर है, समृद्ध है, और हमारे शब्दकोश में विलोम शब्द होते हैं ना, विपरीतार्थक शब्द, एंटोनियम्स। आप देखो प्रत्येक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है पूरे शब्दकोश में। तो आनंद जाने के लिए आता ही नहीं। आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में। यत प्राप्त ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। वो आनंद। तो आप कहते हो बड़ा आनंद आया, आनंद आया नहीं, पर आप कैसे कहते हो आपको नहीं आया। आप भी, आपके पास भी माला है, और आप तो मुझसे पहले से कर रहे हो, तो यू आर सीनियर। अब कैसे आपको नहीं आया, आपको आया, आप पर आया नहीं। बाप आया नहीं, आनंद नहीं आया, क्योंकि मन के दर्पण पर धूल जमी।